हेलो गाइस, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। तो अभी भाई मैं शाम का समय है और बहुत सही मौसम हो गया है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ शाम का टाइम। तो आपके साथ ये दृश्य शेयर करना चाहता हूँ और इसके साथ ही साथ एक थॉट जो मेरे माइंड में अभी आया। वो थॉट सिंपल ये है ना कि यार अभी मैं देख रहा था छत पे से छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे छत पे खेल रहे हैं। मस्त है भाई, एकदम मौसम का पूरा एंजॉयमेंट ले रहे हैं। ठीक है। तो मैं सोचा यार आदमी का एज जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसकी मस्ती बढ़नी चाहिए। ठीक है। तो 5 साल का बच्चा क्या एंजॉय करेगा जो एक 25 साल का आदमी एंजॉय कर सकता है लाइफ को। 30 साल का आदमी लाइफ को जो एंजॉय कर सकता है वो 8 साल का बच्चा एंजॉय नहीं कर सकता भाई। तो समय के साथ हमारे खुशी में, संतुष्टि में, क्रिएटिविटी में, मस्ती में, ध्यान में, इन सब में विकास होना चाहिए। ठीक है। लेकिन समय के साथ इन सब चीजों में विकास कम और दुख और बढ़ते जाते हैं। ठीक है। मानसिक स्थिति और बिगड़ते जाती है। तो इसका रीजन क्या है ना, वो मैं बताऊंगा आज इसमें। तो उसमें सबसे बड़ा रीजन तो ये है ना कि अधिकांश लोग सर्वाइवल स्टेज मोड में ही ना अब फंसे रहते हैं। ठीक है। अधिकांश लोग क्या है, सर्वाइवल मोड में फंसे रहते हैं। 9 to 5 के जॉब में फंसे रहेंगे, पैसे कमाएंगे। ठीक है। उस पैसे से जो बेसिक नेसेसिटी है पूरा होगा, फिर खर्चे बढ़ा लेंगे, ईएमआई ट्रैप में आ जाएंगे। ठीक है। फिर अब जॉब कर रहे हैं, पहले तो शुरुआत हुआ था बेसिक नेसेसिटी पूरा करने के लिए, अब ईएमआई भरने के लिए जॉब कर रहे हैं। ऐसे करते करते ना 1-2 साल कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और ज्यादा खर्चे बढ़ा लिए, ज्यादा बड़ा ईएमआई ले लिया तो 2-3 साल निकल जाएगा। अब 2-3 साल जब निकल जाएगा ना बेमन के काम में, तो आपका मन भी उसमें मरता है। ठीक है। उसका भी एक कॉस्ट है जो कि कोई ऐड नहीं करता है कभी भी। तो बेमन के काम में जब आप लगे रहोगे तो आपका मन मरेगा, एनर्जी कम हो जाएगा। तो फिर जो काम आप करना चाहते थे ना, नेचुरली मन जिस काम में लगता था उसमें भी अब नहीं लगेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है। दूसरा कि मन में जो भी शक्तियां है ना, जो भी एक खुशी हो गया, शांति हो गया, सुकून हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ध्यान हो गया, उत्साह हो गया, ये सब ना मन फील करता है। ठीक है। ये सब मन की एक तरीके से प्रॉपर्टी है। तो ये सब एक तो अदृश्य है, ये आप ही फील करोगे। आपका परिवार, समाज, भाई बहन, माता पिता, इन सबको ये सब फील नहीं होता है। ठीक है। ये सब मतलब देखेंगे बाहर से तो पता चलता है, बट अंदरूनी तरीके से तो आप ही फील करते हो। ठीक है। बाहर वाला आदमी अगर संवेदनशील है तो वो भी महसूस करता है, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है। तो लोग इसको ना महत्व कम देते हैं और बाहरी मटेरियल चीजों को ना महत्व ज्यादा देते हैं कि भाई रुपया पैसा हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया। ठीक है। पैसा कमा लिए, इन सब चीजों को ना बहुत महत्व देते हैं। आप शहर में जॉब कर रहे हो ना, और अगर आप 3 महीना भी बैठ गए घर पे कि यार जॉब नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, आराम करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, तो परिवार वाले ना कहेंगे अरे तू तो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। ठीक है। मतलब उनको इन सब चीजों का ना कीमत ही नहीं है कि भाई तुम खुश रहोगे, तुम एक्सप्लोर करोगे कुछ, तुम अच्छे मनोदशा में रहोगे, तो उनके लिए ना इन सब चीजों का कीमत नहीं है। उनके लिए कीमत क्या हो गया कि भाई तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, रुपया आ रहा है, ठीक है, तुम बैठो मत शहर में जाके। ठीक है। अब देख रहे हो आप शहर में इतनी भीड़ की भीड़, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी से जगह में ना भाई लाखों लोग रहते हैं। मतलब दूर दूर तक आपको वो बिल्डिंग दिख रहा है ना। चलो मैं जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। वो वाली बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। वो है सेक्टर 18, नोएडा। अब सोचो इतना दूर तक ना भाई लाखों लोग रहते हैं। तो अब ये सब लोग गांव से ही तो आए हैं, ये सब लोग गांव से आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, और फालतू खर्चे अपना बढ़ा लेते हैं या ईएमआई के ट्रैप में फंसे रहते हैं। इसलिए 9 to 5 वाले लोग आजकल बहुत दुखी हैं। मतलब बाहर उनके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी दुखी हैं। आए दिन कभी न्यूज में आता है कोई सुसाइड कर लिया, कोई ये कर लिया, कोई वो कर लिया। ठीक है।
तो ये प्रेशर रियल है और इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन बहुत बेसिक सा है कि आप बेसिक चीजों को जो है उसके लिए काम करो। तो वो अगर आपको हो गया, इंश्योर हो गया ना, तो भाई अपने आप को ज्यादा मारो मत, ठीक है। तो अपने आप को जिंदा रखोगे ना, खुश रखोगे ना, तो ये जो मटेरियल चीज है ना, इन सब चीजों को कभी भी तुम हासिल कर लोगे और बहुत आसानी से हासिल कर लोगे। लेकिन अगर खुद को ही मार दिए, खुद को ही अगर जॉब में पूरी तरीके से घिस दिए, ठीक है, और अंदर से बहुत तुम निराश हो गए, हताश हो गए, परेशान हो गए, डिप्रेस हो गया ना, उन सब भाव दशा में पहुंच गया ना, निराशा ही तो डिप्रेशन है कि भाई अब तुमको जीवन में कोई आशा नहीं लग रहा है, ठीक है, जीवन की कमी ही डिप्रेशन है। तो उस सब भाव दशा में एक बार आदमी पहुंच जाता है तो भाई कोई हेल्प नहीं कर पाता है, समझे। तो मैं तो यही सोचता हूँ भाई कि अपने अंदर जो बचपना है ना, बच्चे को मरने मत दो। उस बच्चे को जिंदा रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। खुश रहो और अपने आप को अंदर स्ट्रांग रखोगे ना, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ेगा। मतलब मन के दिशा में काम करो। मतलब जैसे मैंने एक दो वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि भाई शहर में भी आ रहे हो, गाँव से अगर काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, तो उतना ही काम करो जिससे तुम्हारा बेसिक नेसेसिटी पूरा हो जा रहा है। अपने आप को एक दो साल तक फ्री रखो, उसमें एक्सप्लोर करो, ठीक है। बाहर वाले लोगों को इग्नोर करो, वो क्या कह रहे हैं उसको ज्यादा मत ध्यान दो। अपने मन में, तुम्हारा मन हमेशा भविष्य के बारे में चिंतित रहेगा, बुद्धि बार बार बोलेगी भाई तुम बैठे हो, पैसे नहीं कमा रहे हो, आगे क्या होगा। तो उसको समझा दो भाई अभी एक दो साल तक तो कोई टेंशन नहीं है, अभी मुझे जो लग रहा है उसमें काम करने दो, ठीक है। कम से कम उतना टाइम तुम अच्छे मनोदशा में रहोगे ना, खुश रहोगे। और मन के दिशा में काम अगर आदमी करता है ना, तो उसका एक तो समय जल्दी कटेगा, ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस भी उसका बेटर होगा और ध्यान उसमें लगता है, ऑटोमेटिक ध्यान लगेगा। तुम कभी ऑब्जर्व करना कि तुम अपने मन का काम कर रहे हो ना, तो उसमें 5 घंटे 6 घंटे कैसे बीत जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। और बेमन का काम है तो तुम हम हर समय तुम एक एक घंटा बीतना मुश्किल हो जाता है। तुम ऑफिस में ऐसा अनुभव भी किए होगे बहुत सारे लोग कि भाई सुबह गए अभी 10 बजा और फर्स्ट हाफ में 3 बार बाथरूम चले गए करने, वॉशरूम करने चले गए, फिर लंच हुआ, लंच आधे घंटे गए, 40 मिनट का एक एक घंटा तक लंच करना है, फिर सेकेंड हाफ हुआ, फिर उसमें 3 बार वॉशरूम जा रहे हैं और एक एक घंटा बीतना मुश्किल होता है। तो ये तो मैंने भी फील किया है और बहुत सारे लोग 9 to 5 जो कर रहे हैं वो हर दिन फील करते हैं। तो ये हर दिन मरना है भाई, तो मरो मत, फालतू खर्चे मत पैदा करो, ठीक है। बेसिक चीजें अपना हो गया, ठीक है, उसके बाद अपने मन की दिशा में काम करो, खुद को फ्री रखो। फ्री रहोगे कोई टेंशन नहीं है। तो ये बातें शेयर करनी थी गाइस, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। थैंक यू।